मैं बोल रही हूँ स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को इसका जवाब भी देने की जरूरत नहीं है। हम सब उनके साथ खड़े हैं। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की जय। घिन आती है देखने के बाद। ये जो आप महिलाओं मर्डर कर रही हैं पतियों के, बॉयफ्रेंड के साथ मिल मिल के, ये क्या है? लिव इन में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो जो अटैची में पैक होती हैं, फिर वो जो फ्रिज में पाई जाती हैं, क्या आपने कभी देखा है कि एक लड़का लड़की साथ रहते हो और फिजिकल रिलेशन ना मेंटेन करते हो? रात में आप सिर्फ 1 बजे 2 बजे आप सिर्फ मेरे साथ वहाँ 2 मिनट खड़े ही हो जाना चाय की दुकान पर, और इधर उधर आपको पूरे समाज का जो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है वैसा ही वाला आईना दिखाई दे जाएगा। 50 लड़कों के साथ आपकी दोस्ती है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। इसमें स्वामी प्रेमानंद जी महाराज क्या आप और हम सब अंधे हैं क्या? कई लड़कियां कह रही हैं लिव इन से हम परख लेते हैं लड़कों को कि वो ठीक है, उसके साथ जिंदगी बिताई जा सकती है ना, शादी की जा सकती है। ये क्या शबरी के बेर हैं कि चक चक के खिलाए जाएंगे कि मीठे हैं कि नहीं? आप बिस्तरों में जा जाकर एक दूसरे को गर्मा गर्म रोटियां खा रहे हैं, खिला रहे हैं, और फिर आप संत को नकारेंगे। शर्म आनी चाहिए इन सब लोगों को। अब तो ओयो में पत्नियां और बॉयफ्रेंड पकड़े जा रहे हैं, पति बेचारा पीछे भाग रहा है, या फिर पति पकड़ा जा रहा है, पत्नियां पीछे पीछे भाग रही हैं। और अभी आपने ओयो में देखा होगा नंगा भाग रहा है बॉयफ्रेंड। नमस्कार दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज ने जो बात कही है उसको लेकर समाज के कई लोग विवाद कर रहे हैं, खासकर लड़कियां। लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो कह रहे हैं कि बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। शबनम खान एक मुखर आवाज़ है, मुस्लिम समुदाय से आती है, लेकिन जो कहती है डंके की चोट पर कहती है, खुलकर कहती है। मेरे साथ शबनम जी है। शबनम जी, ये जो बाबा जी का विरोध चल रहा है प्रेमानंद जी का, कैसे देखती हैं इसको आप? नहीं, विरोध क्यों हो रहा है उनका? वो हमारे पूजनीय हैं। और मैं जब स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को देखती हूँ तो अपने आप ही एक कृतज्ञता का भाव, एक जो जैसे नसों में कहते हैं ना, एक सिहरन सी दौड़ जाती है उनके प्रवचन सुनने के बाद। और संत की जो असली ड्यूटी होती है समाज को आईना दिखाना, समाज को अच्छी दिशा में लेकर जाना, तो संत प्रेमानंद जी महाराज तो वो सब बता रहे हैं। अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो होने दीजिए, सच तो सच ही रहता है। यानी देखने से सुनने से लगता है कि हाँ ये सच्चे संत हैं, फर्जीवाड़ा नहीं, आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, ऐसा महसूस। क्योंकि आप उनका सिर्फ चेहरा भर देखिए, आपको शांति सी मिलती है उनका चेहरा भर देखने से। और जब वो कुछ बता रहे होते हैं तो हमें वो उंगली पकड़ के उधर ले जा रहे होते हैं जो असली समाज होता था पहले, जो असली समाज हमारा कहलाता था पहले। आज मैं देखती हूँ, क्या अगर उन्होंने ये कहा है 100 में से 4 लड़कियां, हो सकता है ये शब्द सुनने में खराब लग रहा हो कि 100 में से 4 ही लड़कियां, 100 में से 4 लड़के भी, मतलब वो दोनों को कहा, दोनों के लिए कहते हैं वो, और ना किसी एक की तरफ उनका इशारा रहता। आज सच में ही समाज में इतना बदसूरत समाज हो चुका है हमारा कि हम घिन आती है देखने के बाद। ये जो आप महिलाओं मर्डर कर रही हैं पतियों के, बॉयफ्रेंड के साथ मिल मिल के, ये क्या है? तो अगर एक संत आपको आईना दिखा रहा है कि अगर आप पत्नी हैं, पति हैं, बहन हैं, भाई हैं, प्रेम से रहना सीखिए, परिवार को एकजुट करके रखिए। महिलाओं के लिए भी अगर इस तरीके की बात आए तो महिलाएं ही तो घर जोड़ने का काम किया करती थी पहले। आप और हम याद करते हैं थोड़े समय, आज भी जोड़ती है, महिला के आजू बाजू ही सारा परिवार रहता है। बिल्कुल। और पति भी, चाहे कितना भी हम कहें कि महिला का शोषण होता है, फिर भी पति भी आखिर में पत्नी की ही बात मानता है, माता की ही बात मानता है, वो भी तो महिला है। तो संत तो हमें आईना दिखा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों का भविष्य आने वाले समय में उज्जवल रहे। अब अगर आप उसे नेगेटिविटी में लेकर जाते हैं तो मुझे लगता है उन सबको दिमागी इलाज कराने की जरूरत है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी समाज में गंदगी। अगर प्रेमानंद जी महाराज की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, फिर तो आपको उनके पूरे प्रवचन की सीडी मंगानी चाहिए और सुननी चाहिए, तब शायद आप सही दिशा में दौड़ेंगे। लड़कियां कह रही कि एजुकेटेड है, लिव इन में रहने में दिक्कत क्या है। कई हॉलीवुड एक्ट्रेस तो मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है कि लगता है कि शर्म आती है उनकी भाषा का इस्तेमाल करके। बोला लिव इन में रहने में दिक्कत। अच्छा मनोज जी, मुझे एक बात बताइए, लिव इन में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो जो अटैची में पैक होती हैं, फिर वो जो फ्रिज में पाई जाती हैं, फिर वो जो 35 टुकड़े हुए मिलते हैं, ये किसका? ये लिव इन का ही है। सही कह रहे हैं आप। ये आप और हमने मजाक बना लिया है लिव इन रिलेशनशिप को। रहना बुरा नहीं होता है, प्रेम करना बुरा नहीं है। प्रेम को वासना समझना, सिर्फ शारीरिक सुख के लिए लिव इन में रहना, वो अपराध है, वो गलत है। फिर आप और हमें कैंडल जलानी पड़ती हैं कि फलाने को इंसाफ दो, डिमाके को इंसाफ दो। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के, चाहे वो लड़के का मर्डर हो रहा हो या लड़की का, यहाँ सभी के लिए है। पुरुष को भी तो उतना ही दर्द होता है अगर उसे खरोंच आती है जितना हमें होता है। तो हम लोगों को प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं कि हम बहन भाई की तरह भी तो रह सकते हैं, हम अच्छे दोस्त की तरह भी तो रह सकते हैं। जरूरी है कि उस
जो बिस्तर की तरफ रास्ता जाता है हम वही चुने। लिव इन में रहने का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताइए। क्या आपने कभी देखा है कि एक लड़का लड़की साथ रहते हो और फिजिकल रिलेशन ना मेंटेन करते हो? ये तो समाज में अब आम हो गया है कि क्या हुआ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, हमने पढ़ाया लिखाया था सशक्त होने के लिए, हमने पढ़ाया लिखाया था आप और हम जो लंबे समय से आप मेरे को लड़ाई लड़ते देख रहे हैं बहनों की, मजबूत होने के लिए, मजबूत होने के लिए। मजबूत होने का मतलब लड़कों के साथ लिव इन में रहने के लिए नहीं, मैं अकेली रह सकती हूँ समाज में अपने बलबूते पर और पूरी ताकत के साथ और पूरे कैरेक्टर के साथ। आज भी आप अकेली हैं जी, और किसी की जरूरत आपको नहीं हुई महसूस? देखिए आप सब भी तो भाई बंधु हैं, तो जरूरत पड़ने पर आप बिस्तर में ही जाकर जरूरत पूरी होगी ऐसा जरूरी नहीं होता है। आज आपके साथ बहुत सारे भाई खड़े होते हैं, आप मेरे साथ कब से सालों से जुड़े हुए हैं, कब से आप इंटरव्यूज लेते हैं और आपके साथ मेरा अच्छा तालमेल है। लिव इन में रहने की क्या जरूरत है? आप किसी भाई को आवाज तो लगाइए। देखिए आदमी भी जिस तरह से आप आवाज लगाएंगे उसी तरह से आएगा आपके पास। लेता है। अगर आप भाई की तरह आवाज लगाएंगे तो वो भाई के नाते आपके साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। अगर आप उसे बुलाएंगे ही बॉयफ्रेंड की तरह, आप उसे बुलाएंगे कि चलिए मेरे को भी फायदा हो रहा है तू भी फायदा ले। आजकल जो समाज में हमारे सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो गया है ना, लड़का हो या लड़की, वो कहता है तुझे मुझसे फायदा और मुझे तुझसे फायदा। ये लेन देन, देना एक हाथ से और लेना एक हाथ से, इस पर हम लोग काम करने चल पड़े हैं। अब हम लोग वो सभ्य समाज जो कहते थे, वो जो लड़कियां बहुत पायदार कहलाती थी, हालांकि लड़कियां बुरा मानेंगी कि हमारे को तो सीधा आपने भ्रष्ट बता दिया, आपने हमें लिव इन में रहने वाली बता दिया। भाई कर भी तो रही हैं, रह भी तो रही हैं। आपको मैं बहुत सारे एरियाज बता सकती हूँ, मैं नाम नहीं ले रही हूँ अभी एरियाज के, लेकिन आप और मैं किसी दिन चलेंगे उन एरियाज में। रात में आप सिर्फ 1 बजे 2 बजे आप सिर्फ मेरे साथ वहाँ 2 मिनट खड़े ही हो जाना चाय की दुकान पर और इधर उधर, आपको पूरे समाज का जो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है वैसा ही वाला आईना दिखाई दे जाएगा, एकदम सच्चाई सामने आ जाएगी। बिल्कुल। और आपको पता है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज इतने पूजनीय हैं, जब कोई भी पूजनीय हो या आम व्यक्ति हो, जब सच का आईना दिखाता है ना तो मिर्ची लगना लाजमी होता है। जिन औरतों को मिर्ची लग रही है, हम भी तो समाज में काम करने वाले हैं, हम उसे पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि हमसे कोई गलती ना हो। आप मुस्लिम होने के बाद उनको पूजने बताती है, पूजा करती है, उनकी बात। देखिए इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है मनोज जी, कोई भी संत, कोई भी मौलाना, कोई भी हमारे को पादरी, कोई भी किसी भी धर्म के हों, चाहे ग्रंथी साहब हो हमारे कोई सिख समुदाय के, अगर अच्छी चीज सिखाते हैं, लेने में क्या जा रहा है, आपको कुछ अच्छा सिखा रहे हैं, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, एक महिला का जो असली रूप था ना वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप अपने असली महिला वाले रूप में आ जाएंगी ना, सशक्त महिला, अकेले चलने वाली महिला, निडर महिला, साहसी महिला, तो फिर आएगा आपको महिला रहने का मजा। लेकिन मैं आदमी के कंधे का सहारा लूंगी, आदमी मेरे कंधे का सहारा लेगा, आप और हम समाज को अपवित्र करते घूमेंगे, या अपवित्र करना ही है। वो भी तो यही कह रहे कि बहुत सारी लड़की दूषित अपवित्र है। हाँ तो इधर सुनिए, जब 50 लड़कों के साथ आपकी दोस्ती है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। इसमें स्वामी प्रेमानंद जी महाराज क्या, आप और हम सब अंधे हैं क्या? देख नहीं रहे एक एक के 4-4 5-5 बॉयफ्रेंड हैं, और वो किसी से कोई चीज़, किसी से कोई चीज़, फ़ायदा लेने के लिए। एक्चुअली लेन देन वाला जो चक्कर हो गया ना, प्रेम करना बुरी बात नहीं है मनोज जी, प्रेम नहीं, वो तो प्रेम में आप मुझे हीरा देंगे कि सोना चांदी देंगे, या आप बिल्कुल कंगाल हो, प्रेम होगा तो कंगाल से भी हो जाएगा। फिर आपको सुविधा क्या देगा वो व्यक्ति या वो लड़की, उससे प्रेम नहीं होता। ये तो आपका, आपने इसको ना तिजारत उर्दू में कहते हैं, व्यापार, आपने इसे व्यापार बना दिया है। कह रही हैं, कई लोग कहते हैं कि कई बॉयफ्रेंड है, किसी से कुछ ले रही है, कुछ तो वो ना तो मोहब्बत है, वो तो सिर्फ, देखिए मोहब्बत करने वाले तो अब आपको वो हिस्ट्री में मिलेंगे शायद, किताबों में कह दे मोहब्बत सच्ची है, वो नहीं पढ़ते सब है उसे। अच्छा। वो शायरी पढ़ने के लिए लड़के भी आगे बढ़ चढ़ के शायरी सुना रहे हैं, लड़कियां भी बढ़ चढ़ के शायरी सुना रही हैं, एक दूसरे को पटाते भी इसी चक्कर शायरी से। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसका, वो सिर्फ दूसरे को सुनाने के लिए है। असल जिंदगी में लेन देन, एक हाथ दीजिए फायदा, एक हाथ लीजिए फायदा। हम लोग शारीरिक रूप से शायद ज्यादा आकर्षित हो गए एक दूसरे से। हम लोग अपने जो, मेरी क्वालिटी, मेरी अच्छाई क्या है, मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं एक सशक्त लड़की हूँ, मैं आपकी कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, तो आप मुझे प्रेम ही नहीं करेंगे। असल में तो ये है। ये
बहुत गहरी बात करें कि नहीं, ये सच बात है। लड़के कैसी लड़की चाहते हैं फिर? आप डरेंगे मेरे से? अरे भाई, ये तो मेरी गलत बात को गलत बोल देंगी। तो आप डरेंगे, भागेंगे। आपको वो वाली लड़कियां चाहिए, चल बाइक पे आजा, घूमते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं, मैं तुझे पैसे दूंगा या कोई भी चीज़, कोई फैसिलिटी दूंगा। शारीरिक आकर्षण है ही, वो मुझे खराब शब्द हो जाएंगे अगर मैं कुछ बोलूंगी। नहीं, वो ओयो तक चले जाएंगे फिर ओयो तो आजकल आम बात हो गई है। अब तो ओयो में पत्नियां और बॉयफ्रेंड पकड़े जा रहे हैं, पति बेचारा पीछे भाग रहा है, या फिर पति पकड़ा जा रहा है, पत्नियां पीछे पीछे भाग रही हैं। और अभी आपने ओयो में देखा होगा, नंगा भाग रहा है बॉयफ्रेंड, कपड़े भी नहीं पहन पाया बेचारा। तो क्या पर हम ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ सारे लोग फिर खराब शब्द निकल जाएंगे, माफी के साथ कह रही हूँ सारे व्यूवर्स को आपके, फिर नंगे भागते नजर आओगे पूरा समाज में लड़के लड़कियां, अच्छा लगेगा हमें? आज उनको ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रोल से डरे नहीं। वो कह रहे हैं कि उनको बुरा लग रहा है, जो गंदी नाली का कीड़ा गंदी नाली में ही। मैं बोल रही हूँ स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को इसका जवाब भी देने की जरूरत नहीं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की जय, मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि वो हमें वो वाला आईना दिखा रहे हैं जो शायद आप और हम बोलने में डरते हैं। आप और हम इसलिए डरते हैं, अरे लोग तो हमारे को मार देंगे, अरे लोग तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो क्या हुआ पीछे पड़ जाएंगे, इसका मतलब हम अपना समाज गंदा होने दें? बल्कि एक आपको, हमें नहीं, एक स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को नहीं, जो उन्होंने कहा है वो माता पिता को सुनना चाहिए। हमारी बेटी कहाँ जाती है, क्योंकि हमारी बेटी घर हमसे कपड़े के पैसे नहीं मांगती है, हमसे किसी और चीज के पैसे नहीं मांगती है, तो माँ बाप भी आजकल टेंशन फ्री बैठे हैं। माँ बाप को भी तो थोड़ा दोष दीजिए। आप सिर्फ लड़की लड़के कोई दोष दिए जा रहे हैं, और नए कपड़े पहन रही, नए मोबाइल ले रही, माँ बाप के लिए भी कुछ ला रही है। मैं कितनी सशक्त हूँ आप जानते हैं? फिर भी अगर 10,000 में से 12,000 खर्च कराऊं तो मेरे पिता डंडा लेके मेरी पिटाई करेंगे कि दिए तो 10 थे, 12 कैसे खर्च हो गए, तो 2 कहाँ से आए? माता पिता कभी पूछते हैं आज की बेटियों से? सशक्त करना है तो हमारी तरह से सशक्त करिए, ऐसा सशक्त करना कि जाइए आप कुछ भी करते घूमिए। कई लड़कियां कह रही हैं लिव इन से हम परख लेते हैं लड़कों को कि वो ठीक है, उसके साथ जिंदगी बिताई जा सकती है ना, शादी की जा सकती है। ये क्या शबरी के बेर हैं कि चक चक के खिलाए जाएंगे कि मीठे हैं कि नहीं? ये फिर तो शादी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दीजिए समाज में, सब लोगों को छूट दे दीजिए। किसी का भी पति 100 औरतों के साथ रहे, किसी की भी पत्नी 1000 आदमियों के साथ रहे, फिर तो ऐसा वाला समाज हो जाएगा, गंदा और भद्दा समाज। फिर भारत की परंपरा कहाँ जाएगी, संस्कृति कहाँ जाएगी? किस मुंह से आप और हम किसी और को मिला करेंगे? जो व्यक्ति 5 आदमी खड़े होंगे, 5 कहेंगे हमारे साथ रहिए, हमें परख लीजिए, 5 हमें परख चुकी है, और लड़कियां भी कहेंगी ये भी परख चुका वाला है। तो हम किधर जाएंगे, किधर जाएगा हमारा समाज? स्वामी प्रेमानंद जी की महाराज को गंभीरता से लीजिए, और माँ बाप भी थोड़े जागरूक हों उनकी बात सुनकर। अपनी बेटी बेटे से एक बार सवाल तो करिए, कॉलेज गई थी, इतने बजे छुटा था, कहाँ थी आप? और कॉलेज में, स्कूल में भी पता रखिए, बंक करके तो कहीं नहीं जा रही हैं। आप देखते हैं सिनेमा हॉल भरे पड़े हैं। अभी फॉरेन कंट्री तक में तो एक पकड़े गए जो अपने कंपनी की एक गर्लफ्रेंड के साथ कैमरा में आ गए बाई चांस, वो तो बाई चांस आ गए। आप यहाँ पर जहाँ जहाँ फिल्में चल रही हैं, या जहाँ जहाँ कनॉट प्लेस और बहुत सारी जगह, आप यहाँ एक कैमरा लगवा दीजिए, पता नहीं कितनों के चेहरे बेनकाब चेक करेंगे तो बड़ों के चेहरे साफ चलेंगे। आप पर हम एक दिन रियलिटी चेक करना पड़ेगा। आप सुनती हैं महाराज जी के प्रवचन? बहुत ज्यादा। और मैं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को जब देखती हूँ उनके आगे नतमस्तक होते हुए, मैं विराट कोहली का इसलिए नाम मेंशन कर रही हूँ, वो एक बड़ा क्रिकेटर है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो भी बिगड़ सकता है। ऐशो आराम वाली ज़िंदगी, वैसी वाली लड़कियों की भी कोई कमी नहीं है उसके पास, पर वो उनको नतमस्तक हो रहा है। किस लिए? क्योंकि वो जो कह रहे हैं विराट कोहली समझ पा रहा है उस बात को, अनुष्का शर्मा फिल्मी हीरोइन वो समझ पा रही है उस बात को, और आप और हम जो नासमझ लोग हैं समाज के, जो तुच्छ प्राणी हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम छोटे लालच में फंसे हुए हैं। हमें ये छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, मोबाइल बड़ा होना चाहिए, वो लड़की डेली वाली स्कर्ट पहनती है फलानी कंपनी की, तो मेरे को भी चाहिए, उसका घर बड़ा है तो हम कैसे बनाएं बड़ा घर? मेहनत करिए, मेहनत करना सीखिए, आप खुद मेहनत। लड़कियां सशक्त होंगी, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आर्थिक रूप से संपन्न होनी चाहिए। अरे आर्थिक रूप से संपन्न होना है तो काम करिए ना, नौकरी करिए। मैं कह रही हूँ मेरे लिए वो झाड़ू पोछा लगाने वाली घर में करोड़ गुना ज्यादा कीमती महिला है उन महिलाओं से जो लिव इन में रह रही हैं।
आपने विराट का, अनुष्का का बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि किस तरह से उसके पास ना साइकोलॉजी, अगर उसको सलाह लेनी तो बड़े बड़े सलाहकार उसके लिए होंगे, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, खुद आ जाएंगे चल कर आ जाएंगे। उसको तो ये भी लेकिन वो जब तनाव में तो प्रेमानंद जी के पास पहुंचते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं उनका जो कहने का तरीका है और जो हम संतों से चाहते हैं, असल में तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि हम एक संत से, ये आडंबर वाले छोड़ दीजिए, अनिरुद्धाचार्य जी वो व्यूज पाने के लिए ओछी छोटी बातें करते रहते हैं, हालांकि कभी कभी अच्छी बात भी बोल देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तो लगता है कि लेकिन स्वामी दिल से आ रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज का व्यूवर्स से कि चैनल में आप क्या दिखा रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी बात आप जब भी सुनेंगे शांति आएगी आपके मन में। मैं रात में सुनती हूँ उनको और इतना आनंद आता है कि फिर आपको अच्छी नींद भी आती है, क्योंकि आप कुछ अच्छा सीख कर सोते हैं। जब आप अच्छा सीख कर सोएंगे तो आप अच्छे उठेंगे भी सुबह। वो लोग विरोध करें जो रात में सोते नहीं है या फिर सिर्फ लिव इन वालों के साथ सोते हैं, शायद वो वही मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, अगर हम उन्हें खराब शब्दों में भी कहें ना तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है, आप बिस्तरों में जा जाकर एक दूसरे को गर्मा गर्म रोटियां खा रहे हैं, खिला रहे हैं, और फिर आप संत को नकारेंगे। शर्म आनी चाहिए इन सब लोगों को। और अगर मेरे हाथ में कानून होता ना तो मैं सबका, ये जितने भाषण दे रहे थे स्वामी प्रेमानंद जी के महाराज के खिलाफ, मैं तो इन सबका स्टिंग करवाने के बाद इन सबको सजा देती। सही बता रही हूँ आप। हाँ, कहीं ना कहीं कलाई उनकी खुलनी चाहिए कि आखिर उनका क्योंकि देखिए ये बल्कि आपकी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर हमें इस तरीके के कुछ लोग नजर आ रहे हैं, हमें बताना चाहिए समाज को कि ये खुद कलंकित है, इसलिए हम सबको भी कलंक वाली चीजें ही सिखा रहे हैं। संत हमें अच्छी चीज बता रहे हैं, संत हमें कह रहे हैं कि अच्छी दिशा में चलिए, देश को मजबूत करने की तरफ चलिए, अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत करने की तरफ चलिए। क्या बना दिया लड़कियों का? फिर तो प्रोस्टिट्यूट ही ठीक थी, प्रोस्टिट्यूशन को ओपन कर दीजिए। फिर और क्या रह उनमें और फिर एक आम लड़की में फर्क क्या रह जाएगा या लड़के में? तो कई लोग मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी भी देखिए, मैं मजबूरी नहीं मानती हूँ। मैं यहाँ पर खड़े होकर पकोड़ा भी बेच सकती हूँ, मैं यहाँ पे खड़े होकर पानी की बोतल भी बेच सकती हूँ। अगर मैं दुखी हूँ, तकलीफ में हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, खाने को कुछ नहीं बचा, हाँ मुझे पता है दुख होता है, मुझे पता है बहुत तकलीफ दे होता है ये सब। जब पैसा ना होना बहुत तकलीफ देता है। इसीलिए मैं हमेशा सरकारों से भी कहती हूँ, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग करिए, गरीब महिलाओं को। कुछ लोग तो इसको सिर्फ मजे के लिए भी कर रहे हैं ना। प्रॉब्लम ये है, कई लोग कह रहे हैं कि कोर्ट ने कह दिया कि शादी के बाद भी आप दूसरे से संबंध बना सकते हैं, तो फिर अब दिक्कत क्या है? नहीं देखिए, कोर्ट को अब कोर्ट पे तो आप और हम माननीय न्यायालय को कुछ कहेंगे तो माननीय न्यायालय उन्हें तो नहीं पकड़ेंगे जो ये कह रहे हैं, हमें पकड़ लेंगे, आपको हमें सजा दे देंगे। लेकिन एक बात है, चरित्र जैसा जो कॉन्सेप्ट रहता था अब वो खत्म हो गया मुझे लगता है। देखिए चरित्र अपने बनाने से बनता है, हमेशा याद रखिएगा। नहीं, लोगों के लेकिन वो नहीं रहा जो नहीं, हमारा आत्मा ही मर गई ना। कोई दो आदमी मुझे हाथ लगाएं, मुझे छुएं, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, तो चरित्रहीन तो हम खुद हुए ना। या कोई पुरुष पत्नी के होते हुए या बिना पत्नी के होते हुए, या गर्लफ्रेंड है और फिर दूसरी गर्लफ्रेंड भी बना रहा है, चरित्रहीन तो आपकी आत्मा है, मर चुकी है आपकी आत्मा। मतलब रहा नहीं वो चीज है कि शादी से पहले संबंध बनाना, इसको मजाक बना दिया है ना। ये मुझे तो लगता है इसको ऐसे सोच लिया है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वही नॉर्मल सी चीज लगता है, ये लेन देन है। हाँ, लेन देन है। हाँ, कि कोई बात नहीं, कोई ऐसा थोड़ी है कि ठीक है। नहीं, उनको लगता ही कुछ नहीं है। शायद शारीरिक भूख को उन्होंने पढ़ा लिखा हूँ मैं या पढ़ी लिखी हूँ मैं की तरफ लेकर गए। पढ़े लिखे का मतलब शारीरिक भोग और वासना नहीं होती। पढ़े लिखे का मतलब होता है मैं खुद सशक्त हूँ, मुझे कोई आदमी देख भी ना पाए, ये होता है सशक्त होना, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों के लिए है ये। लेकिन आपने हमने बना रखा है बस वासना पूरी हो जाए और हमारी जो कपड़े पहनने की इच्छा है या कहीं आने जाने की इच्छा है या जो हमारी बाहरी पूर्ति कर पाए, बस कोई भी आ जाओ। धन्यवाद। और कुछ आप कहना चाहती हो महाराज जी? बस स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को सुनते रहिए। संत हमेशा अच्छी बात बताते हैं, सारे संत नहीं, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, उनका आदर करिए। कुछ कह रहे सीखिए, सीख कर आगे बढ़िए, इस समाज को गंदा मत करिए।